हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th कॉमर्स का इकोनॉमिक्स की सीरीज। और इकोनॉमिक्स की सीरीज का मतलब यहाँ पे बच्चा, जितने भी बच्चे चैनल पे न्यू कनेक्ट हो रहे हैं उनको मैं इंफॉर्मेशन दे दूं। अगर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की बात करते हैं 12th कॉमर्स में, जो मोस्टली पब्लिक को टफ लगता है, मोस्टली बच्चों को जो हार्ड सब्जेक्ट लगता है, सर इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कंपेयर टू, अगर मैं ओसीएम सब्जेक्ट्स की बात करूं या फिर एसपी की बात करूं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए लेकर आए हो कंप्लीट इकोनॉमिक्स की सीरीज, जिसमें हम लोग हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसे आएगा या फिर आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, ए टू जेड इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। ध्यान रखना, जितने भी बच्चे चैनल पे न्यू कनेक्ट हैं, जिन भी बच्चों को इकोनॉमिक्स टफ लगता है, तो वो बिल्कुल परफेक्ट सही चैनल पे आए हैं। मेरा सिंपल सजेशन है, जिस भी बच्चे को इकोनॉमिक्स हार्ड लगता है, इकोनॉमिक्स टफ लगता है, इकोनॉमिक्स सर प्रिपरेशन कैसी करनी है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस पैटर्न में लिखना है, कितने मार्क्स का आएगा तो कितना लिखना है, मतलब ए टू जेड डाउट, कंफ्यूजन, टेंशन जो है इसी चैनल पे क्लियर करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जहां पे हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं क्लास 12th कॉमर्स। आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है बच्चा, एग्जाम पैटर्न क्या है, और कैसे आप इजीली अभी से प्रिपरेशन मेरे साथ करते हुए 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चा कि इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने से पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक्स ही छोड़ दो, आप कोई भी टॉपिक आप स्टार्ट करते हो, कोई भी सब्जेक्ट आप स्टार्ट करते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपको उस सब्जेक्ट का सिलेबस पता होना चाहिए और वेटेज पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जहां से हम एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं सर, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कितने चैप्टर्स हमें करने हैं, कितने चैप्टर्स को ऑप्शन में मैं रख सकता हूं, यहीं पे डिसाइड होगा आपको आपके सिलेबस को देखते हुए। अगर मैं बात करूं पहले, तो नंबर ऑफ चैप्टर्स आई होप हर एक बच्चे को पहले से सर हमें पता है, नंबर ऑफ चैप्टर्स बच्चे 10 दिए हैं, लेकिन थर्ड ए एंड बी हमारा 2 पार्ट है। अगर आप यहां पे देखोगे तो टोटल सामने दिख रहा है बच्चा 10 चैप्टर्स, बट थर्ड ए एंड बी 2 पार्ट है। इन केस टोटल अगर बात करूं नंबर ऑफ चैप्टर्स, अब आपके हो जाते हैं 11। क्लियर है क्या? और हर एक चैप्टर कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, कैसे कवर करना है, कितने मार्क्स का है, हर एक चीजें बात करने वाले हैं। क्लास 1 आई होप हर एक बच्चों का पहले से कवर होगा, क्योंकि यूनिट एग्जाम हर एक कॉलेज में हो चुका है। सर सेमेस्टर की तैयारी हम लोग करने वाले हैं। पहला टॉपिक है बच्चा इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मोस्ट इजी टॉपिक्स में से एक है हमारा। अगर मैं बात करूं टोटल मार्क्स 7 है, विथ ऑप्शन की बात करूं तो 10 मार्क्स का ये टॉपिक है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ये निकल के आता है। नंबर 2 की बात करें, यूटिलिटी एनालिसिस, इजी चैप्टर में से अगेन ये टॉपिक इजी है, सिंपल है, 7 मार्क्स का टॉपिक है, विथ ऑप्शन 10 मार्क्स का ये भी टॉपिक आ रहा है। थर्ड ए, थर्ड बी, डिमांड एनालिसिस एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दोनों का वेटेज सेम ही है। और इकोनॉमिक्स में अगर कोई बच्चा पिक कर रहा है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, देन मेरा सजेशन है थर्ड ए थर्ड बी पहले पिक करो, क्योंकि यहां पे बच्चा 8+8 ये तो विदाउट ऑप्शन है, मतलब 16 मार्क्स। और अगर मैं विथ ऑप्शन की बात करूं 12 मार्क्स यहां पे, 12 यहां पे बोले तो अगर मैं ये दोनों टॉपिक परफेक्ट तरीके से करता हूं, परफेक्ट मतलब 100% कर लेता हूं, और ये समझ लेता हूं सर क्वेश्चन किस पैटर्न में आने वाले हैं, तो 24 मार्क्स सिर्फ अकेले ये 2 टॉपिक हमें देने वाले हैं। क्लियर है क्या? नेक्स्ट पे आ जाते हैं, सप्लाई एनालिसिस, अगला टॉपिक 7 मार्क्स विदाउट ऑप्शन, 10 मार्क्स हमारा ऑप्शन के साथ में रहेगा। अगला टॉपिक फॉर्म्स ऑफ मार्केट, अगेन बहुत इजी टॉपिक है, 7 मार्क्स एंड 10 मार्क्स विथ ऑप्शन आने वाला है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा इंडेक्स नंबर 8 मार्क्स एंड टोटल विथ ऑप्शन की जब बात करते हैं 11 मार्क्स का आने वाला है। अगेन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, 8 मार्क्स विदाउट ऑप्शन, विथ ऑप्शन 12 मार्क्स का आने वाला है। नेक्स्ट हमारा पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, 8 मार्क्स एंड विथ ऑप्शन अगेन
12 मार्क्स का आने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाओ, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट की स्टोरी यहां पे देखने मिलेगी। बेसिकली 8 मार्क्स एंड 11 मार्क्स। अगर आप एसपी के बच्चे हो तो ऑलरेडी ये टॉपिक आपने एसपी में देखा है, मनी मार्केट कैपिटल मार्केट, तो उन बच्चों को पढ़ना समझना बहुत ईजी हो जाएगा। प्लस पॉइंट होगा एसपी वाले बच्चों का, क्योंकि मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन है एसपी सब्जेक्ट का। लास्ट हमारा टॉपिक है बच्चा फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स। यही एक ऐसा चैप्टर है जो सबसे कम वेटेज साथ में लेके चलता है। अब यहां पे मैं बता दूं, यहीं पे एक हिंट दे दूं, नंबर ऑफ चैप्टर्स बच्चा टोटल हैं 11। टोटल कितना बच्चा 11। और मेरा सजेशन है कोई भी इसमें से, ये वाले को मैं कट कर रहा हूं क्योंकि इसका वेटेज सबसे कम है, इसको आप स्किप कर दो। इसके बाद कोई भी 7 चैप्टर आपको पिक करना है। कितने बच्चे? 7 चैप्टर्स, बट ध्यान रखना परफेक्ट तरीके से करना है। मैंने आपको बोला जो आपको इजी लगता है टॉपिक, जो आपको चैप्टर्स इजी लगता है, वो 7 चैप्टर्स पिक कर लेना टोटल आउट ऑफ 11 में से। तो भी इकोनॉमिक्स में 80 आउट ऑफ 80 बोर्ड का पेपर आप कवर कर लोगे। ये सबसे बड़ा एडवांटेज एंड प्लस पॉइंट मैं यहीं पे बता दे रहा हूं। अरे क्लियर है क्या? चैप्टर्स का टेंशन कम हुआ कुछ की नहीं भाई, सिंपल है। ये टॉपिक तो ऑप्शन में आप हटा दो, इसके बाद भी अगर ऑप्शन में हटाने जा रहे हो तो मेरा सजेशन है 7 चैप्टर पिक करो बच्चा, 7 चैप्टर्स। ध्यान रखना 7 चैप्टर्स, बट परफेक्ट तरीके से करना है। ये भी वर्ड याद रखना बच्चा, 100% का मतलब सर उसके शॉर्ट नोट्स, उसके लॉन्ग आंसर, उसकी एक्टिविटी, उसका डिस्टिंग्विश, उसका आइडेंटिफिकेशन, जितने भी टॉपिक्स हैं 100% करने हैं। देन हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर 80 आउट ऑफ 80 कवर हो जाएगा, नो डाउट। चलिए शिफ्ट होते हैं। आई थिंक हर एक बच्चे को चैप्टर समझा, विदाउट ऑप्शन, विथ ऑप्शन, कितने टॉपिक्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं और कितने ऑप्शन में आप रख सकते हो, कितने टॉपिक्स कवर करने हैं, कैसे करने, एक आइडिया चल गया। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आपका पेपर पैटर्न क्या रहेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स जब आप प्रिपरेशन करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चों का, मराठी मीडियम के बच्चों का, उर्दू मीडियम के बच्चों का, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो वर्डिंग है, जो कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा सा डिफरेंट चलता है कंपेयर टू ओसीएम एंड एसपी के। आई होप हर एक बच्चों को ये तो पता ही होगा, इसीलिए बच्चों को हार्ड लगता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको इसका पेपर पैटर्न समझना। तो शिफ्ट हो जाते हैं पेपर पैटर्न पे। क्वेश्चन नंबर 1 आई होप हर एक बच्चों को पहले से पता है सर, तो हमारा एमसीक्यूज बोले तो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन रहेगा, एंड ऑब्जेक्टिव्स में भी प्रॉब्लम है बच्चा। टोटल देखो ना कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सब क्वेश्चन एनी 4 विल बी आस्क्ड। कोई भी 4 क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा यहां पे आपका सेटअप किया गया है। अब क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब एमसीक्यूज आप बेसिकली उसको बोल सकते हो। कंप्लीट द कोरिलेशन, कोरिलेशन दिखाना है। ध्यान रखना, अभी सिर्फ आपको ध्यान में रखना, नोट करना। अब ये सर क्या होता है, कैसे आएगा, कैसे लिखना है, हर एक डिटेल बात करेंगे जब हमारी सीरीज कंटिन्यू की जाएगी। तो बस अभी आपको ध्यान में रखना सर, कोरिलेशन आएगा, करेक्ट ऑप्शन आएगा, गिव इकोनॉमिक टर्म आएगा, 1 वर्ड में बेसिकली आंसर आप बोलते हो। फाइंड द ओड वर्ड आएगा, मतलब 4 वर्ड अपने को दिए रहेंगे बच्चा, एक डिफरेंट रहेगा वो अपने को पिक करना रहेगा। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट आएगा जो अपने को कंप्लीट करने का है। चूज द रॉन्ग पेयर, रॉन्ग पेयर अपने को सेलेक्ट करना है। असर्टेन एंड रीजनिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। लास्ट हमारा आइडेंटिफिकेशन द राइट ग्रुप ऑफ पेयर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बच्चा कितना दिख रहा है, 8। अब इसमें से कोई भी बोर्ड एग्जाम में आपको 4 देखने मिलेगा, मतलब आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है, इकोनॉमिक टर्म भी आ सकता है, कोरिलेशन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, एमसीक्यूज आ भी सकता है, नहीं भी, मतलब इन शॉर्ट ये 8 में से 4 पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स के प्रिपरेशन हमेशा लास्ट में किया करो, ये मेरा सजेशन है, चाहे आप ओसीएम पढ़ रहे हो, चाहे आप एसपी पढ़ रहे हो, चाहे आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, क्योंकि एमसीक्यूज आपको रटना नहीं होता, ऑब्जेक्टिव्स अपने को रटना नहीं है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो देन इजीली आपका एमसीक्यूज मींस ऑब्जेक्टिव्स टोटल रेडी हो जाते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स 20 मार्क्स के आपके हो जाते हैं। देन शिफ्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 ए, क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान रखना 2 पार्ट हमारे ए एंड बी। ए अपना है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट टू एनी 3 आउट ऑफ 5। ध्यान रखना 2 मार्क्स का है, एनी 3 आउट ऑफ 5 मतलब 6 मार्क्स का सर हो जाएगा, क्योंकि 3 2 जा होता है 6। एंड विथ ऑप्शन की बात करेंगे, मतलब इन शॉर्ट समझो बच्चा 5 क्वेश्चन बनेगा, 3 क्वेश्चन कवर करना है। बहुत प्लस पॉइंट है, हमारे पास 2 ऑप्शन देखने यहाँ पे मिलने वाले हैं, नो डाउट सर। क्लियर है क्या? बी पे शिफ्ट हो जाओ, डिस्टिंग्विश बिटवीन
2 मार्क्स का यहां पे भी क्वेश्चन है, एनी 3 आउट ऑफ 5, सेम वही पैटर्न है बच्चा, 5 क्वेश्चन देंगे, बोले तो 5 डिस्टिंग्विश बिटवीन आने वाला है, 3 कवर कर लेना है। कितने मार्क्स का सर? 6, मतलब 6 + 6 बच्चा 12 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 2 देने वाला है। थर्ड पे शिफ्ट हो जाओ, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, बेसिकली इसको शॉर्ट नोट्स बोलते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको बोला जाता है बच्चा शॉर्ट नोट्स। क्लियर है क्या? 4 मार्क्स का आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स में पास होना है, बेटर स्कोर करना है, तो शॉर्ट नोट्स प्रॉपर एक्सप्लेन करना है, हर एक क्वेश्चन कवर करना है। एनी 3 आउट ऑफ 5 मतलब 5 क्वेश्चन अपने को देंगे, 3 कवर करना है, 12 मार्क्स का ये टॉपिक यहां से निकल के आता है। नेक्स्ट पे आ जाओ, स्टेट विथ रीजंस वेदर यू आर एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब बेसिकली यहां पे बोल रहा है भाई एग्री या फिर डिसएग्री आपको बताना है, देन उसका रीजन लिखना है। कितने क्वेश्चन सर? 3 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का बच्चा? 4, तो 4 3 जा कितना होता है बच्चा? 12, और ये कितने का है? 12, मतलब इन शॉर्ट 12 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स, 12 मार्क्स का एग्री और डिसएग्री का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आ जाओ, जिसको हम लोग यहां पे बोलते हैं बच्चा एक्टिविटी वाले पार्ट, यहाँ पे आपको डायग्राम दिया होगा, फिगर्स दिया होगा, कुछ एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन दिए होंगे, तो यहाँ पे वही बोला है स्टडी द फॉलोइंग टेबल्स, फिगर्स, पैसेज या फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो। कितना? एनी 2 आउट ऑफ 3। यहाँ पे ऑप्शन एक ही देखने मिलेगा, ये डिसएडवांटेज आपके लिए है। अदर में देखेंगे आप 2-2 ऑप्शन अपने को दिख रहा है, अदर क्वेश्चन में 2-2 ऑप्शन दिख रहा है, बट इस क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन देखने मिलेगा। इसका मतलब है सर एक्टिविटी वाले पार्ट्स पे फोकस ज्यादा रखना है, ताकि हम बेटर तरीके से कर पाए, और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पैसेज, कोई भी डायग्राम्स हमारा स्किप नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखना। 4 मार्क्स का आता है बच्चा 1, तो 4 2 जा हो जाएगा 8। अरे क्लियर है क्या? लास्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, आंसर इन डिटेल, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चा लॉन्ग आंसर। क्या बोलते हैं यहां पे? लॉन्ग आंसर। कितने मार्क्स का रहेगा सर? 8 मार्क्स का रहेगा। एनी 2 आउट ऑफ 3, 2 क्वेश्चन लिखना है, आउट ऑफ 3 बोले तो 3 क्वेश्चन में, और ये कितने मार्क्स का है? 16 मार्क्स का है। तो इस तरीके से कवर हो जाएगा आपका टोटल 80 मार्क्स। अब ध्यान रखना, बहुत बड़ा टेंशन कंफ्यूजन जो है ऑलरेडी मैं ऐड कर रहा हूं कि मैं क्लासेस कैसे देने वाला हूं, और कैसे आप क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी क्लास देने वाला हूं, कैसे फॉलो करना है, कैसे अपने नोट्स रेडी करना है। इन शॉर्ट 1 से 2 मिनट्स में कंप्लीट स्टोरी आपको बता देता हूं। अब ध्यान रखो, यहां पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ना है सर कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा है, रट्टाफिकेशन नहीं हो रहा है, तो मैं बता दूं इकोनॉमिक्स बच्चा कॉन्सेप्ट समझ के ही आप बेटर लिख सकते हो। ध्यान रखना, रट्टाफिकेशन बहुत काम नहीं आने वाला है। तो इकोनॉमिक्स की जो मैं प्रिपरेशन आपको करा के दूंगा, ध्यान रखो यहाँ पे नोट्स, पहले तो आप बच्चे 2 बुक, अगर किसी को डायरेक्टली बुक से पढ़ने नहीं जम रहा, कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा, सर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो आप क्या करना, सिंपल सा नोट्स बना लेना। जो भी क्लासेस मैं प्रोवाइड कराऊंगा, मतलब जिसके भी लेक्चर्स आने वाले हैं आपके पास, जिसको मैं बोलता हूं बच्चा समरी नोट्स, क्या बोलता हूं बच्चा? समरी नोट्स, ये आपको रेडी करना है मेरे साथ साथ। ध्यान रखना, ये उन बच्चों के लिए स्पेशली है जिनको इकोनॉमिक्स बहुत टफ लग रहा है, बहुत हार्ड लग रहा है। सिंपल सा मेरा सजेशन है, आप मेरी बच्चा ज्यादा नहीं 4 से 5 क्लास देख लो, इकोनॉमिक्स में कॉन्फिडेंस आपको खुद से आने लगेगा कि सर इकोनॉमिक्स बहुत इजी है, इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट अब परफेक्ट तरीके से समझ में आ रहे हैं। गारंटी है, बट कंडीशन क्या बोला? 4 से 5 टॉपिक देखो, बोले तो क्लास देखो आप, तो आइडिया चल जाएगा सर समरी नोट्स मैं कैसे बना के दे रहा हूं, कैसे टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसी पैटर्न में अपना नोट्स बनाते चलना है। जब समरी नोट्स आपका रेडी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट आपके रेडी हो जाएंगे, देन हम बात करेंगे सर अपने डिटेल नोट्स की। डिटेल जो हमारे नोट्स हैं, डिटेल नोट्स में क्या रहेगा सर? डिटेल नोट्स में बेटा ये रहेगा बच्चा, ये रहेगा डिटेल नोट्स में कि बोर्ड एग्जाम में सर लिखना कैसे है, कितने पॉइंट्स लिखने हैं, कितने पेज लिखने हैं, कैसा प्रेजेंटेशन देना है, मतलब A to Z डिटेल बोर्ड एग्जाम के जैसा लिखेंगे यहाँ पे। लेकिन उसके लिए पहले स्टोरी हमें पता होनी चाहिए सर, बेसिक चीजें जो हमें याद होनी चाहिए, समझनी चाहिए, वो हम सीखेंगे बच्चा समरी पार्ट में। इसके ऊपर ध्यान रखना, डिटेल नोट्स बहुत डिपेंड रहेगा, इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड होगा। और ध्यान रखना, जिसको समरी नोट्स समझ गया, जिसको समरी नोट्स कैसे बनाना पता चल गया, तो उनको टोटल नोट्स पढ़ना इजी हो जाएगा, बोले तो डिटेल नोट्स पढ़ना इजी हो जाएगा। अरे क्लियर समझा क्या? तो लग जाओ, जो भी चैप्टर आपको टफ लग रहा है मेरे साथ, मैंने क्या बोला बच्चा, मैक्सिमम 4 to 5 क्लास देख लेना। हर एक टॉपिक जो मैं बता रहा हूं आपको इजीली हर एक टॉपिक परफेक्ट तरीके से समझेगा कि सर कॉन्सेप्ट रेडी कैसे करना, नोट्स कैसे बनाना है, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन बोर्ड में कैसे आया था, कैसे अपने को इकोनॉमिक्स के हर एक शॉर्ट नोट्स, एग्री डिसएग्री, लॉन्ग आंसर में कैसे आउट ऑफ मार्क्स लेना है एग्जाम में।
क्लियर है? आई थिंक जितने भी डाउट्स कंफ्यूजन थे सिलेबस पेपर पैटर्न के रिगार्डिंग, हर एक डाउट कंफ्यूजन मैंने क्लियर किया है। क्लासेस हमारी कैसे आने वाली हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, और आई होप हर एक बच्चा जाके क्लास देखेगा उस, और क्लास का मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है क्लास 12th इकोनॉमिक्स के नाम से। वहां पे आप जाएंगे तो इकोनॉमिक्स की सीरीज आपको लाइन टू लाइन हमारी स्टार्ट होने वाली है। क्लियर? आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 12th कॉमर्स वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।